गुड मॉर्निंग क्लास। आज काफ़ी समय के बाद क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि छूटा हुआ कुछ प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। आपके सामने देखिए सवाल है 3.6 एक्सरसाइज का। सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। सवाल आपका कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान से समझिएगा, ऋतु धारा के अनुकूल समझने की बात है। सपोज आप मुझे समझ लो कि मैं ऋतु हूँ और पानी की फ्लो इस तरह से बह रही है। ध्यान रखिएगा, पानी की फ्लो इस तरह से बह रही है और ऋतु भी इस पे इसी तरह से तैरते हुए जा रही है। तो जस्ट लाइक क्या हुआ कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो कहने का मतलब हुआ 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो तैर सकती है, स्विम कर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। समझिएगा, पानी की फ्लो इस तरह से चल रही है, पानी की फ्लो इस तरह से चल रही है और ऋतु इस तरफ से आ रही है। तो ये यहाँ पर एक विपरीत डायरेक्शन होगा। जब विपरीत डायरेक्शन होगा तो ऋतु को फोर्सली तैरना होगा, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अच्छी बात है। उसकी स्थिर जल में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, स्थिर जल में जब पानी स्थिर हो उस जल में तैरने की चाल क्या होगा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब समझिए, माना कि ऋतु स्थिर जल में, ध्यान से देखिएगा, माना कि ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर, ए से लेके जेड तक के किसी भी लेटर को आप मान सकते हैं, मानने के लिए फुल्ली स्वतंत्र है। दूसरा कह रहा है धारा की चाल, यहाँ तो हमको चाहिए ना धारा की चाल और तैरने की चाल। तो धारा की चाल मान लिया मैंने y किलोमीटर, x और y किलोमीटर। अब ये सवाल कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल। ध्यान रखिएगा, ये स्थिर जल में जो तैरने की चाल है x माना, और धारा की जो चाल है, जो पानी की फ्लोइंग हो रहा है, पानी की चाल यानी धारा की चाल, जो जिस गति से पानी फ्लो कर रहा है, बढ़ रही है, उसकी चाल y है। जब स्थिर, अब ये अनुकूल कह रहा है, तो जैसे धारा चल रही है, ध्यान दीजिएगा, धारा चल रही है और ऋतु भी चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो धारा की चाल ऋतु की चाल, धारा की चाल ऋतु की चाल, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि धारा अगर तेज स्पीड में जा रही है तो ऋतु कम फोर्स लगाएगी और धारा उसे तेज बहाव की तरफ अपनी तरफ लेके चलता जाएगा। तो धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल x और y को प्लस कर दिया। क्लियर है। अब प्रतिकूल चाल जस्ट विपरीत, धारा इधर से चल रही, ऋतु इधर से आ रही है, धारा इधर से चल रही, ऋतु इधर से आ रही। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ये जितना फोर्स से चाल चल रही है पानी की, जल की, ठीक है, तो उधर से उतना ही फोर्स ऋतु को लगाना होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों आपस में विपरीत टकराएगा तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ताकत एनर्जी दोनों को लगाना होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई। ये दोनों चीज़ें को समझ गए। अगर ये दोनों समझ गए तो सवाल हल हो गया। अब कह रहा है 20 किलोमीटर दूरी करने में, यानी 20 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगता है 2 घंटा लगता है। तो चाल बराबर सूत्र होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, तो मैंने 20 किलोमीटर दे दिया। अब नीचे क्या है, लिया गया समय, कितना घंटा समय लिया, 2 घंटा, इसको मैंने डिवाइड किया, 10 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ध्यान से समझने की बात है। यहाँ तक तो समझ गए ना। अब देखिए, अब सब चीज़ लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो यहाँ पर लिख लेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। ठीक है। अब देखो इस चाल को क्या माने हैं, x प्लस वाई, और चाल क्या है आपका 10।
10। समीकरण 1 बन गया। क्या आपको कोई परेशानी यहाँ पर समझने में? अगर समझने में परेशानी है तो बताइए। समझ गए ना कैसे 10 आया? यानी कि आपका चाल जो है 20 है और आपका लिया गया समय 2 घंटा। समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए पुनः फिर कह रहा है धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल की वैल्यू क्या है? देख लो भाई, क्या है धारा के प्रतिकूल? x माइनस वाई। सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे प्रतिकूल, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना? क्या कह रहा है ये सूत्र? तय की गई दूरी। कितना दूरी तय किया? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दे दो। लिया गया समय, कितना समय लिया? देख लो यहाँ पर 2 घंटे समय लिया। 2 घंटे से इसे डिवाइड कर दो, क्योंकि चाल निकालने के लिए तो आपको यही सूत्र लगाना पड़ता है। तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। इसको डिवाइड कर दो आपस में, तो क्या हो गया? 2। यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। क्या एनी हेजिटेशन? चलिए अब आप समझिए समीकरण 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सामने है। यहाँ पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। या फिर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। यहाँ तक ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका? यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसमें आप देखो मैंने आपको कितनी बार प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, विलोपन विधि, अब ये कौन सा विधि मैं हल कर रहा हूं आप कमेंट्स करके फटाफट बताओ, ठीक है। देखो अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, इस आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं रहे तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि किसी भी लेटर्स के आगे कुछ ना रहे तो 1 छिपा होता है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 क्या हो गया? 2। 2x इक्वल टू 10 और 2 12। इसको कटा दो, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 6। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूँ। आया समझ में? चलिए जब समझ में आया तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, अब समीकरण 1 से, यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को? श्योर दिखेगा। अब समीकरण 1 से तो मैं एक एरो मार्कर डाल देता हूँ, अपना लाइन खींच देता हूँ। चलिए देखिए अब आपको क्या यहाँ पर करना है। समीकरण 1 लो या 2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड ये करता है कि आपकी सॉल्यूशन करने की प्रोसेस क्या है। अगर सॉल्यूशन करने की प्रोसेस कंफर्म है, अच्छा है, तरीका शेड्यूल ठीक है, तो फिर आप हल कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी समीकरण में आप फंस सकते हैं। चलिए देखिए अब समीकरण 1 लेना है तो समीकरण 1 को ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपके सामने क्या आया निकल के, ये देख लो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। और जब भी बराबर के इस पार उस पार कोई संख्या रहे तो उसे सरल करने के लिए इस संख्या को इस पार ले आओ, ठीक है। इस संख्या को इस पार ले आओ तो क्या हो जाएगा? y 10 ये उस पार जाएगा तो 6 है तो -6 हो जाएगा और ये बच गया कितना? 4। y इक्वल टू 4। अब आपके सामने x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। आपके सामने 2 वैल्यू निकल के आ गया। अब आपको पता चल गया कि x जो है जल में तैरने की चाल, ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल x 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरी y है, y धारा की चाल y यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो 2 चीज़ें मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन जो ये कह रहा है निकालने के लिए, आप समझ पाए क्या किए? अब यहाँ पर लिखेंगे
एक लाइन लिखने की बात है, मैं लिख देता हूँ। सवाल तो बन के रेडी हो गया। यहाँ पर लिखिए ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल। यहाँ पर लिखिए स्थिर जल में तैरने की चाल। x की वैल्यू क्या है देख लो, यहाँ पर 6 है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और दूसरा क्या है, धारा की चाल। कह रहे हैं ना धारा की चाल, धारा की चाल लिखेंगे। धारा की चाल, धारा की चाल y है तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया आपका। आप इसे जल्दी से नोट करो। अगर नोट करने में देरी करेंगे तो अगला सवाल बताने में देरी हो जाएगी। जल्दी से नोट करें।